Alexa, good morning. Good morning. It's a good day to revel in nature. On International Plant Appreciation Day, how about going green and bringing home a leafy friend? Hi guys, what's up you all? Welcome back to your favorite channel, She's Expression. Good morning. आज का दिन इतना सुहाना है और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे जाना है आज बाहर, घर से निकलना है बाहर और दिन दिखा देती हूँ। सुहाना दिन बना पड़ा है। Such a beautiful day to be out. So मुझे ऐसा दिन पसंद है, मस्त मजा आता है, अच्छे कपड़े पहन सकते हो। वो जैकेट वैकेट से बहुत कंटाला आ जाता है ठंडी के मारे, बट अब थोड़ा थोड़ा बेटर होते जा रहा है क्योंकि समर आ रहा है। अब मैं इसको बेटर बोलूँ या पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी भी फील होती है यहाँ पे। बाय द वे उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो फिलहाल का प्लान ये है कि अभी बज रहे हैं कुछ 8 और मैं उठी हूँ 7:30 बजे थोड़ा बहुत, और फिर 8 बज रहे हैं और अभी मेरा ऐसा डेली का स्केड्यूल बना हुआ है कि मैं उठते ही रात में रील सोच लेती हूँ, सुबह में रील बना लेती हूँ। तो हम अभी रील शूट करेंगे। सो पहला काम वो, क्योंकि बाद में दिन आगे बढ़ता है तो ये सारे काम पीछे छूटते जाते हैं। तो उठते ही पहला ये काम करना है, रील बना लो और अपलोड कर दो। सो लेट्स गेट इट डन। It's not a game, it's a rich thing. सो गाइस फाइनली हम लोगों ने रील बना दी है, अपलोड भी कर दी है। उसमें हमारा आधा घंटा चला गया, कुछ अभी 8:45 के आसपास टाइम हो रहा है। तो अब इट्स टाइम फॉर मी टू गो डाउन एंड गेट द ब्रेकफास्ट डन। सो चलो मेरे साथ। गाइस मैंने नाश्ता बना लिया और अब मैं नाश्ता खाऊंगी। ये रहे मेरे रवा डोसा विथ टी। तो ये है हमारा नाश्ता। आधा नाश्ता झाला है, मेरा नाश्ता हो गया है और अब मैं एक्चुअली जाऊँगी नहाने के लिए। और मैंने और भी चीज़ें की है। तो ऑब्वियसली मैं बाहर ही मंजीत को मिलने वाली, इज़ नॉट कमिंग होम डायरेक्टली। हम लोग वहाँ से जाने वाले कहीं पे, तो उस वजह से पहले तो मैंने खाना रेडी करके रखा है ताकि हम वापस आएंगे तो मंजीत को में भी भूख लगी होगी। तो ऑब्वियसली चीज़ है वो रेडी रहा तो अच्छी बात है कि आखिर फिर मेरे को वो टेंशन नहीं है कि बेचारा भूखा बैठा है या तो। दूसरी बात कि हम जब जा रहे हैं उस टाइम पे उसके खाना खाने का टाइम है, क्योंकि वो घर आके उस टाइम पे खाना खाता है तो उसको फिर भूख लगी होगी। इसी मैंने उसके लिए ढोकला पैक करके लिया है और ये थोड़ी वेजिटेबल मैगी मिक्स बनाई है। तो ये डब्बे में 2 चीज़ें लेके जा रही हूँ। हाँ मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा ही लेके जा रही हूँ जिस हिसाब से उसको भूख लगे, क्योंकि पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा बाहर में। तो मैंने ये चीज़ें उसके लिए पैक की है। ही आहे आपली मराठी पिठी, तो मी पिठी बनवली आहे। सो दिस इज पिठी आणि आता मी भात लावला आहे। सो पिठी आणि भात आमच्यासाठी असणार आहे, क्या म्हणतात ते, जेवल्यावर। एंड गाइस दिस इज नॉट दारू का बाटली, पहले ही बता देती हूँ नहीं तो कोई बोलेगा दारू का बाटली है। ये पानी का बॉटल है, यू कैन सी। हम लोग अभी लंदन स्टे के लिए गए थे तो वहाँ पे पानी का बॉटल जैसा था तो हम लोग ने लेके आए। आई थिंक सो आई एम ऑल सॉर्टेड फॉर नाउ। आता मी जाते अंघोळीला आणि रेडी होऊन पटकन निघावं लागेल, कारण की मंजीत को मिलने से पहले मुझे और 2-3 काम है वो निपटाने हैं। सो वो वहाँ पे आ जाए तब तक मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। गाइज ये जो फूल है ना मेरे बैकयार्ड में, कितने खिले खिले लग रहे हैं नहीं अभी। और जब आप इनको शाम के टाइम देखोगे, अभी देखते अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको शाम में दिखाती हूँ, सारे मुरझा जाते सारे के सारे। और नेक्स्ट डे सुबह वापस सनलाइट में ये लोग फूल जाते और शाम को एकदम ऐसे लगेगा कि मर गए जैसे मुरझा के, बट नहीं, ये लोग मरते नेक्स्ट डे सुबह वापस इतना फूल जाते हैं मस्त में। भी शाम में आपको ये सारे के सारे मुरझाए हुए दिखेंगे, जितने इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बट जितने ज़्यादा फूले फूले अभी लग रहे हैं वो शाम को दिखेंगे भी नहीं। तो ये मेरा बैकयार्ड है। ये मैं हूँ जो आ गई हूँ रूम में और अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो नहा लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। सो आई विल कैच यू गाइस इन सम टाइम। सो गाइस इस तरीके से मैं रेडी हूँ और मेरे अभी भी 1-2 काम घर के ही बाकी है। मुझे पानी का बॉटल पैक करना है, डब्बे बैग में पैक करने हैं, एक्स्ट्रा थैली लेनी है और एग्जामिशन कार्ड लेना है, मेरे क्रेडिट कार्ड्स और वो सारी चीज़ें उठानी है। और मुझे मेरे डायरी में चेक करना है कि और कुछ टास्क तो बाकी नहीं था जो कंप्लीट करना है। तो एग्जामिशन कार्ड क्या है और मेरी डायरी का दिन मैं अभी आपको बताती हूँ। कम ऑन। तो गाइस ये है मेरा NHS का एग्जामिशन कार्ड, ये कुछ ऐसा दिखता है और मैं थोड़ा सर्टिफिकेट नंबर ढका के रख रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो कोई और यूज़ कर भी सकता है। तो ये है मेरा कार्ड और ये है मेरी डायरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड फर्स्ट। बेसिकली
बेसिकली एग्जाम्पशन कार्ड ये है कि अगर मेरे कोई मेडिकेशन यहाँ पे चल रहे हैं, तो अगर आप यूके में रह रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, जैसे कि मेरे कोई मेडिकेशन चल रहे हैं, तो मैं मेरे फार्मेसी नियरेस्ट जो मेरा असाइंड फार्मेसी स्टोर है, यहाँ का कंसेप्ट मैं एक बार आपको बताती हूँ। सो नेशनल हेल्थ सर्विस जो यूके की है, तो बेसिकली तुम जब यहाँ या यूके में आते हो तो तुम्हें नियरेस्ट जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके रजिस्टर कराना पड़ता है, क्योंकि तुम IHS भर के आते हो। सो हम लोगों ने हमारे नियरेस्ट GP में जाके रजिस्टर कर लिया डॉक्टर की यहाँ पे सर्जरी। तो वंस आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो तो तुमको ऐप का एक्सेस मिलता है NHS का। तो मेरा NHS का ऐप है, उसी से मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ, मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो ऐप के थ्रू होती है। तो फिलहाल जिस मेडिकेशन पे मैं हूँ वो मेडिकेशन मैंने मेरे फार्मेसी स्टोर में पूछा, मतलब मंजीत ने पूछा कि क्या ये मेडिसिन एग्जामिशन के लिए अवेलेबल है। तो उसने चेक करके लिस्ट में बोला कि यस, आपकी जो मेडिसिन है वो एग्जामिशन के लिए वैलिड है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ा हमारे GP जहाँ पे हमने रजिस्टर किया है। सो यू कैन आस्क योर फार्मेसी वाला कि ये एग्जामिशन लिस्ट में आती है। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आपके रजिस्टर्ड GP के पास आपको जाना है, एग्जामिशन फॉर्म कलेक्ट करना है, वहां से वो फिल करके उनके वहीं पे उनका साइन स्टैम्प लेके वहीं नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स में डालना है। फिर आपको 1-2 हफ्ते बाद, लगभग 2 हफ्ते में आपको ये एग्जामिशन कार्ड घर पे आ जाता है। इस वजह से ना अभी जो नॉर्मल एग्जेम्प्टेड मेडिसिन नहीं है, तो तुम जब भी कोई मेडिसिन लेने जाते हो फार्मेसी में जो प्रिस्क्राइब की हुई रहती है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस भरने पड़ते हैं, विच इज अराउंड 10 पाउंड्स, 1000 रुपए के आसपास, विच मेक्स नो सेंस। आई मीन, तो एग्जेम्पशन है तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस भरने नहीं है। So that is the case. So we have the exemption certificate. रही बात डेली प्लानर की, सो आपने मेरे प्रीवियस इसमें देखा ही होगा टेमो वाले हॉल में कि मैंने ये लिया है। सो मैं यहाँ पे ना डेली बेसिस पे डेट्स और ये सारी चीज़ें लिख के रखती हूँ कि मेरे क्या टास्क है क्या नहीं है। ऑलमोस्ट डेली लिखा है मैंने इसमें सब कुछ। तो आज के दिन में ना मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, शूट व्लॉग है और कुक था और ये सारी चीज़ें अभी हमें आगे करनी है। तो अभी जो मैंने चीज़ें नहीं लिखी है या मैं भूल गई हूँ पर मैंने की है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो ये ना मेरे लिए एक ईजी एक्सरसाइज रहेगा कि कभी मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ तो आई कैन गो बैक एंड चेक माई डायरी, मैंने कौन से दिन क्या चीज़ की थी, क्या खाया था, कितना पानी पिया था, हाउ एम आई इम्प्रूविंग, एम आई बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, व्हाट डेज आई एम प्रोडक्टिव, व्हाट डेज आई एम नॉट। सो मेरे पास वो चीज़ें रहती है। सो आई लाइक इट, तो मैं लिख के रखने में बिलीव करती हूँ। तो फिलहाल मेरा ये फेज चल रहा है लाइफ का। तो ये है, अभी मैं ना एक बार फार्मेसी स्टोर में कॉल करके देखती हूँ कि मेरा दवाई आया है क्या, अदरवाइज बिना आया नहीं होगा और मैं जाऊँ तो डजंट मेक सेंस, टाइम भी वेस्ट होगा। वैसे भी आई एम रनिंग लेट, तो लेट मी चेक दैट नाउ। सो गाइस, बहुत बड़ा पचका हो गया, मैं भूल गई आज सैटरडे, आज तो फार्मेसी बंद रहती है, तो दवाई का प्लान कैंसिल। तो अभी मैंने डब्बा पैक किया, पानी ले लिया और मैं निकल रही हूँ। तो पहला टास्क है, हमें जाना है मॉरिसन, घर का सामान लेना है, फिर मंजित को मिलना है और फिर आगे का काम करना है। तो पहले मैं निकल लेती हूँ क्योंकि मंजित छूटने के लिए अभी आधा घंटा है, फिर वो छूटने तक मुझे वहाँ पे भी पहुँचना है जहाँ दूसरा लोकेशन है। तो पहले मैं ग्रॉसरी का काम निपटा लेती हूँ। सो लेट्स गो, चलो। यार एक चीज़ बतानी थी कि मैं पहली बार यूके में बिना वार्मर्स के, ऐसे बिना जैकेट के निकली हूँ और अभी टेम्परेचर 16 डिग्री चल रहा है रात के गाइस, तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches start. So guys, अभी मैं पूरा टाइम एक्चुअली मैं मेरे सासू माँ से बात करते हुए आई हूँ, पर अभी मैं इस रास्ते से ही आई हूँ, पर मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, इसलिए मैं वापस उस रास्ते पे जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन पे बात करते करते मैं पीछे चली गई थी, आगे चली गई थी, बट ये दिखाना चाहिए। सो कैन यू सी दिस, कितना मस्त ब्लूम हुआ है ये पूरा लेन में सारे झाड़, और नीचे भी देखो पूरा ये वाइट फूल पेटल्स है, बाय द वे फ्लावर्स एंड पेटल्स जो ऊपर है वो, इट्स लुकिंग सो नाइस एंड प्रिटी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, बहुत मस्त है। टेम्परेचर 16 डिग्री बट आई फील सो प्लेजेंट, ना गर्मी, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है यार, मस्त लग रहा है। फाइनली हम मॉरिसन पहुँच गए और वहाँ पे मंजीत भी पहुँच गया था, इसीलिए मैंने फटाफट शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। सो ये है गाइस, हम लोग घर पे आ गए। मंजीत
कि वहां मुझे जाना था, बट हमको जो चीज लेनी थी वो हमको मॉरिसन में ही मिली है। मैंने देखा तो मंजीत ही खुद मुझे वहां पे मिलने आया, तो उसने वहां पे अभी पूरा शॉपिंग किया और अभी ये डब्बा खाने जा रहा है। तो बेचारे को तो बहुत भूख लग गई होगी, उसका खाने का टाइम निकल गया। सो लेट हिम हाउ। वो गरम करके लाओ थोड़ा। हाँ ये करना कर देती हूँ। हाय गाइस, दिस इज डे एन। मुझे अभी काउंट नहीं बचा कि कौन से दिन पे मैं व्लॉग कर रही हूँ अभी, क्योंकि पिछला जो व्लॉग किया था मैंने वहाँ पे एक्चुअली मैं पॉज करके ये अभी वहाँ से आगे कंटिन्यूएशन है। पॉज क्यों किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ थी जिस शॉप में, वहाँ से मुझे मंजीत को मिलने जाना था और वहाँ से मुझे कहीं और जाके शॉपिंग करनी थी मंजीत के साथ, पर वो सारा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैं जहाँ गई थी दैट इज़ मॉरिसन। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली, तो मैंने मंजीत को वीडियो कॉल करके दिखाया कि मंजीत सी दीज आर ऑल द स्टफ। तो मंजीत वॉज ऑल्सो क्वाइट इम्प्रेस एंड ही वाज लाइक एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे आने से अच्छा मैं ही वहाँ पे आता हूँ, तो मिलके हम लोग वो चीज़ें शॉप कर लेते जो हमें चाहिए। अब हमने क्या शॉप किया, क्यों शॉप किया, ये आपको आगे के थोड़े बहुत व्लॉग्स में दिख ही जाएगा, समझ जाएगा, बट फिलहाल के लिए वो चीज़ें सस्पेंस है, तो आपको देखते रहो। आगे के व्लॉग्स में दिखेगा कि क्या चीज़ शॉप करने गए थे और क्यों गए थे। तो वो चीज़ें हमने खरीद ली है जो चाहिए थी, तो उसके आगे एज सच हमने कुछ किया नहीं। घर आए, खाना खाया, जो डेली रूटीन रहता है वो हुआ, इसीलिए मैंने आगे व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया। उसके बाद मेरा मेडिसिन लेना था, तो उस दिन फार्मेसी वेडनेसडे को मैं जा रही हूँ फार्मेसी में मेडिसिन कलेक्ट करने। उसके साथ ही मुझे आज यूनिवर्सिटी भी है, 4 बजे का गेस्ट लेक्चर है 4 से 6, तो मुझे वो भी अटेंड करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ अभी मेडिसिन कलेक्ट करने। अभी बज रहे 2, फिर मेडिसिन कलेक्ट करके मैं कुछ 20 मिनट्स में वापस आ जाऊँगी। फिर मैं बैक पैक करके यूनिवर्सिटी के लिए निकलूंगी। मैं डायरेक्ट नहीं जा रही हूँ इस वजह से क्योंकि चांसेस है कि मंजीत को मुझे मिलने मिले, क्योंकि मंजीत अभी छूट रहा होगा, तो देर आर चांसेस कि शायद वो आया हुआ हो और मैं उसको मिल पाऊँ और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो बस यही है। खाना मंजीत के लिए रेडी है, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, सारा कुछ तैयार है, बस अभी मेरे टास्क अचीव करने हैं, आना है, खाना और सो जाना है, बाकी सब कुछ हो गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू अभी चलते हैं फटफट मेडिसिन लेने के लिए। सो लेट्स गो। ओके गाइज, वन मोर चीज़ जो मैंने आपको बताना है कि हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था एग्जामिशन की चीज़, तो यस मैं मेरा एग्जामिशन कार्ड ले रही हूँ अभी और हम निकलेंगे मेडिसिन लेने। तो सिंस आपको जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था मेरे पास एग्जामिशन कार्ड है, सो आई डोंट हैव टू पे फॉर द प्रिस्क्रिप्शन प्राइस एट द फार्मेसी। मुझे जाके बस मेडिसिन कलेक्ट करनी है और आ जाना है। गाइज वैसे तो टेम्परेचर 9 डिग्री बोल रहे हैं, तो इतना ठंडा यूजुअली होता नहीं है, बट 9 डिग्री लग नहीं रहा है, ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा भी तेज चल रही है। और आजकल मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा ही रील्स बना रही हूँ रोज रोज पे, देखते हो कि नहीं, फॉलो करो, नहीं करते हो तो। से गाड़ी आ जाए। सो ये रही फार्मेसी। Hi, I need to collect my medicines. The name is? Tejashri. You ordered today? No, I've ordered it earlier. I just called yesterday and checked. So they said it's available. Okay. Would you like us to text you when your prescriptions are ready to collect? Yeah, that would be You great. order. You Yeah. order. We let you know Yeah, when it's done. yeah. So your contact will be 07. Thank you very much. All right. Okay, thank you. Yeah. Guys, medicines मिल गई है, अभी घर चला जाए। गाइस एक चीज़ दिखानी थी, अभी मैं चलती हूँ यहाँ से, तो मुझे एक चीज़ दिखी, मैं दिखाने आ गई। अगर आप मुंबई में रहते हो तो विक्रोली का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यार देख रहे हो
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लोग इस समय इकट्ठा होते हैं ये झाड़ के पास फ़ोटो निकलवाने। यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे हैं। कितना प्रिटी लग रहा है यार पब्लिक। मस्त सोचा एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। आइए तो क्यूट ना। चलो चला जाए। मंजिल छूट गया, उसका मैसेज आ गया। अपन 5 मिनट में घर पे पहुँचेंगे। तो गाइज आई एम बैक और हमारे पास अभी 45 मिनट्स है। उन 45 मिनट्स में मंजित भी घर आ जाएगा और तब तक मैं मेरी चीज़ें फटाफट वाइंड अप करती हूँ। मुझे मंजित के लिए रोटियाँ बनानी है। मैं भूल गई थी क्योंकि मेरे को गरम गरम रोटियाँ बनानी पसंद है कि वो गरम गरम खाए, इसीलिए वही एक चीज़ बाकी है। तो मैं अभी नीचे जाके वही करूँगी। फिलहाल मेरा बैग पैक करके सामान निपटा के नीचे उतरती हूँ। तो बैग पैक कर लेती हूँ एंड लेट्स गो। गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ा काम है यूनिवर्सिटी जाते जाते, तो वो काम ये है कि मैंने ये 2 बुक्स आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का स्टैम्प है। ये दो बुक्स लिए थे यूनिवर्सिटी से कि स्प्रिंग वेकेशन है कुछ पढ़ूंगी। मैंने पढ़ने चालू की ये वाली और मुझे कुछ भी नहीं जमे। इट्स लाइक कम्प्लीटली, मतलब मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था इस बुक से बट ये कुछ और ही निकली। सो मैंने ये आधी रीड करके रख दी। इसका मैंने स्टार्ट किया स्ट्रेचिंग, थोड़ी बहुत चीज़ें स्ट्रेच की और उसके बाद मेरा कुछ आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा स्केड्यूल इतना बिजी हो गया ना, मेरे को इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला। बट नो, ये सारी चीज़ों को बहाना नहीं एक्चुअली करना चाहिए। तो शायद मैं ये री इशू करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा दो वीक के लिए स्केड्यूल टाइट है तो ये नहीं, बट मैं अभी ये रिटर्न करके कोई और बुक्स होंगी तो इसकी वजह से हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा कि रिटर्न भी कर पाए और कुछ और बुक्स देख के इशू भी कर पाए। सो यस, ये मेरा काम है। गाइस अभी मैं हूँ मंजित आने तक, तो मैं उसके खाने की तैयारी करके ही जाती हूँ। उसके लिए टेबल लगा देते। I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react to me. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my future. इस तरीके से चावल, रोटी, दाल एंड दिस इज हिरव्या वाटाण्याची भाजी. डझंट सीम नो बट इट्स हिरवा वाटाणा बाय द वे. सो हे सगळं रेडी आहे मंजितसाठी. आता तो जस्ट येईल 5-10 मिनिटात. त्याचा मेसेज आला मला की तो निघालाय, पोचत आलाय. सो त्याच्यासाठी सगळं रेडी आहे. हॅपी फील करणार आहे का मी सांगते, कारण की मी त्याला बोललेली सब बना के रखा है ले लेना, बट सब अब रेडी करके ही जा रही हूँ तो विल बी अ लिटिल मोर हॅपी. किया अरे यार, माणूस कामावरून थकून येतो ऑब्व्हियसली. थोडं असतं ना की कोण आता करेल वगैरे, आय नो. सो म्हणून मी रेडी करून ठेवलं. आता मी निघेन, मला फक्त माझी कॉफी भरायची है एंड देन आई लीव. सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स गो. गाइस मंजित अभी आ गया, उसका मैसेज आ गया, उसके लिए दरवाजा खोलते. बोला चल रहा है, मतलब पहुंच ही रहा. अरे मेरा पति आ गया गाइस. अभी मैं जाऊंगी. ये आ गया. चलो तुम्हारे लिए तुम्हारा सब तैयार करके जा रही हूँ मैं, ठीक है? थैंक्स. तो घर का सब कुछ निपटा के मैं फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच गई और यहाँ पे मेरे पास जो बुक्स थे वो पहले सबमिट करती हूँ. तो यहाँ पे बॉक्स है, इसमें सिर्फ बुक्स ड्रॉप करने और बुक्स सबमिट हो जाते हैं. ऐप पे अपडेट हो जाता है शाम तक. और अब मैं न्यू बुक्स देख रही हूँ. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बुक्स एट द मोमेंट. आई एम गोइंग टू गेट दिस वन because I have like a lot of mood swings. I go through a lot of mood swings. Another one that I'm getting is this one. I think so. I like the cover and the content in. I'll show you घर जाके. फिलहाल I'm getting this one and this one for sure. So let's get it. यहाँ पे कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ आपको. So use this machine. यहाँ पे मैं अपना कार्ड स्कैन करूँगी पहले और ठीक है. नाउ मैं अपना ये ID कार्ड यहाँ पे
स्कैन करूँगी मैं पे ये आता है। अभी मुझे यहाँ पे बस यहाँ पर बुक रखनी है, तो बुक का नाम आ गया यहाँ पे रखने पे। यहाँ पे बुक रखी, बुक का नाम अपने आप आएगा। दूसरी भी रख रही हूँ, दूसरी का बुक है। और अब मैं करूँगी दोनों बुक्स। लोन सक्सेसफुल, ये डेट को दिया है, ड्यू डेट है, इस तारीख को मुझे रिटर्न करना है। इस तरीके से बुक लिया। बुक लेने का मेथड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लाइब्रेरियन को कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तुमको कांटेक्ट तभी करना है लाइब्रेरियन को जब तुमको कोई बुक ढूंढनी है कि कहाँ है कौन से शेल्फ में, तो वो बता दिया। अदरवाइज ऐसा मैकेनिज्म है बोरो बुक, और आपके ऐप में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी मेरे ऐप में मेरा अकाउंट जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि यहाँ दिस बुक फॉर सो मेनी डेज, और यहाँ से यू कैन एक्सटेंड ऑल्सो। फाइनली वी आर इन द क्लास फॉर द गेस्ट लेक्चर। सो या गाइस, तो लेक्चर हो गया और अभी मैं निकल चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी आने तक बहुत घंटाला आता है कभी कभार, क्योंकि 4 बजे का लेक्चर था यार। पूरा दिन खत्म होने के टाइम लेक्चर चालू हो रहा है 4 से 6, तो बहुत जान पे आ रहा था। पर आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। सो बुक्स भी ले लिए, अभी जा रही हूँ घर। मुझे भूख लगी। एक्चुअली मैं खाना खाने का टाइम 3 बजे का है और मुझे निकलना भी उसी टाइम पे था तो खाना रह गया और मैं सोचा अभी घर जाके ही खाऊँगी। तो अभी घर पहुँचते खाना तो रह गया, खा लेंगे। सो लेट्स गो। सो हाय गाइस, मैं घर पहुंच गई हूँ फाइनली। खाना पीना सब कुछ हो गया और मैंने आपको कहा था कि मैंने जो बुक्स ली है मैं आपको दिखाऊंगी। तो द फर्स्ट वन इज द एडल्टिंग मैनुअल। ये बुक मुझे काफ़ी अपीलिंग लगी देखने में और उसके साथ ही थोड़ी छोटी थी, और अंदर जब मैं कंटेंट खोलती हूँ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इट्स काफ़ी ईजी टू रीड, मतलब ईजी को रीड कर सकते हैं। सो आई एम गोना रीड दिस। एंड दूसरी जो है वो है obviously overcoming mood swings. I am a kind of a person जिसके mood swings कुछ ज़्यादा ही क्या है unpredictable होते हैं. So I'm just gonna read it for the sake of understanding कि क्या ये mechanism होता है और ये क्यों चीज़ें. Let's see इसमें से कुछ हेल्पफुल मिलता है, नहीं मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी. For now this was all of it. बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है तो वो भी मुझे व्लॉग करनी है, बट फिलहाल जैसे जम रहा है वैसे मैं पॉसिबल कर रही हूँ. तो ये था अभी का व्लॉग 2 दिन का क्लब करके. आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज सून sometime in my next vlog. Till then, have fun, enjoy, bye. And हाँ, do not forget to like, share, comment and subscribe. बोलना ही भूल गई भाई, काफी टाइम बाद व्लॉग किया तो, बट या डू दैट. बाय बाय.